नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अदिति शुक्ला और आपका स्वागत है आरसीपी कंप्यूटर लर्निंग चैनल पर, जहां हम एक्सेल को स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। तो दोस्तों, हम अभी सीख रहे हैं पायो टेबल को, जिसमें पार्ट 1 की वीडियो में हमने पायो टेबल को बहुत अच्छे से समझा कि पायो टेबल क्या है, किस टाइप का रिपोर्ट उसमें बनाया जाता है। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि पायो टेबल में अलग अलग टाइप से डेटा को समराइज कैसे किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पायो टेबल में फिल्टर करने के अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो उसी डेटा को एनालिसिस और रिपोर्ट शो करने के लिए हम आज अलग अलग सीट में प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि पायो टेबल में प्रोडक्ट वाइज सेल्स रिपोर्ट कैसे आप शो कर सकते हैं। फिर हम देखने वाले हैं रीजन्स वाइज आप क्वांटिटी का सोल्ड रिपोर्ट कैसे शो कर सकते हैं। उसके बाद कस्टमर का एवरेज अमाउंट आप कैसे निकाल सकते हैं और शो कर सकते हैं। उसके बाद मंथली सेल्स क्या होगा आपका, मंथ वाइज आपने कितना सेल्स किया है प्रोडक्ट का। देन सिटी प्रोडक्ट का कंपैरिजन क्या है कि किसने ज्यादा किया है, कौन सा प्रोडक्ट कौन सी सिटी में ज्यादा सोल्ड आउट हुआ है। उसके बाद लास्ट में हम टॉप प्रोडक्ट को फिल्टर करके अपना एक रिपोर्ट तैयार करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए एक्सेल सीखने की इस शानदार यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सबसे पहले हम सीखने वाले हैं कि प्रोडक्ट वाइज सेल का फिल्टर कैसे होने वाला है। तो सबसे पहले आपके पास ये डेटा होना चाहिए। ये डेटा मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिसको आप डाउनलोड करके डायरेक्ट उसमें अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। और पार्ट 1 में जो मैंने आपको डेटा दिखाया है, उसका भी लिंक मैंने उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके वीडियो लिंक देख सकते हैं। वहां पर आपको वीडियो और उसका प्रैक्टिस फाइल दोनों मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इस डेटा को थोड़ा सा फॉर्मेट करते हैं। तो डेटा को कंट्रोल ए से सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से बॉर्डर दे देंगे और इसे थोड़ा सा सेंटर में अरेंज कर देंगे। अब उसके बाद इस डेटा में हमारे पास अलग अलग सिटी, कस्टमर, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट अलग अलग डेटा रखा हुआ है और अलग अलग रीजन हमारे पास है डेट वाइज। इसी में हमको पहला फिल्टर करना है, वो होने वाला है प्रोडक्ट वाइज सेल का। तो सबसे पहले डेटा को सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, पायो टेबल में जाएंगे। तो यहाँ पर एग्जिस्टिंग वर्कशीट में देना है मुझे, तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट का लोकेशन दे करके ओके करेंगे। अब यहाँ पर पहले फिल्टर करना है प्रोडक्ट वाइज। तो यहाँ से फील्ड लिस्ट आपका खुल जाएगा, जहाँ पे आप वैल्यू में अपना अमाउंट को डाल देंगे। देन आप प्रोडक्ट को डाल देंगे रो में, तो आपको हर एक प्रोडक्ट का टोटल अमाउंट यहाँ से देखने मिल जाएगा। तो ये पहला फिल्टर आप कुछ इस टाइप से इसमें कर सकते हैं अपने डेटा का। तो ये आपका हो गया प्रोडक्ट वाइज, जिसमें हर एक प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट का टोटल अमाउंट है कि आपने टोटल कितना सोल्ड आउट किया है और साथ में सभी का ग्रैंड टोटल है। ये डेटा हम यहाँ भी देख सकते थे, लेकिन अगर हम इस डेटा को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से अगर अल्ट इक्वल करके टोटल करेंगे और फिर हमको यहाँ पे फिल्टर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डेटा में जाएंगे, फिर यहाँ से फिल्टर आपको लगाना पड़ेगा। देन उसके बाद प्रोडक्ट वाइज आपको फिल्टर यहाँ से करना पड़ेगा, तब जाके आपको आंसर मिलेगा। तो ये प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए पायो टेबल का यूज करते हैं। बड़े से डेटा का यूज हम एक बार में एक ही साथ में देख सकते हैं। तो ये आपका डेटा यहाँ से हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी डेटा आपने बनाया हुआ है उस डेटा का टोटल आपने यहाँ पे निकाल लिया। अब इसमें आपको पायो टेबल एनालाइज और डिजाइन दो टैब यहाँ से मिल जाएगा। तो अभी हम डिजाइन में आकर के पायो टेबल को थोड़ा सा यहाँ से कोई एक थीम या डिजाइन दे देते हैं, जिससे उनका हेडर रो भी डिजाइन आ जाए, कॉलम हेडर भी डिजाइन हो जाए, बैंडेड रो बैंडेड कॉलम ये दे देते हैं। और पूरा सेलेक्ट करके ऑल बॉर्डर यहाँ से अप्लाई कर देते हैं, ताकि डेटा आपका सिस्टमेटिक अरेंज हो जाए। उसके बाद सेकेंड फिल्टर हम यहाँ पे करने वाले हैं रीजन्स वाइज क्वांटिटी को। तो पूरा डेटा सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद क्या कर लेंगे, यहाँ पर डेटा को अरेंज करना है। तो पूरा डेटा सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ से बॉर्डर दे देंगे और सभी के कॉलम को यहाँ से क्या करेंगे, सेट कर देंगे। देन उसके बाद कंट्रोल ए से सेलेक्ट करके इसको भी आपको पायो टेबल देना है। एग्जिस्टिंग वर्कशीट में जाएंगे, यहीं पर देना है पायो टेबल, ओके कर देंगे। अब इसमें रीजन्स को उठा के डाल देंगे अपने रो में और क्वांटिटी को उठा के डाल देंगे वैल्यूज में। तो हर एक रीजन्स का ग्रैंड टोटल आपको मिल गया। ईस्ट में हमने टोटल 366 क्वांटिटी में सोल्ड आउट किया है, साथ में नॉर्थ में सोल्ड आउट किया है, उसके बाद वेस्ट साउथ करके, और सभी का ग्रैंड टोटल आपको 1540 क्वांटिटी यहाँ पे दिख रहा है। आप साथ ही साथ देखना चाहते हैं कि आपने कौन कौन सा प्रोडक्ट कौन कौन से जोन में सोल्ड आउट किया है, तो यहाँ से प्रोडक्ट को उठा के भी डाल देंगे रो फिल्टर में। तो आप देख सकते हैं कि आपने ईस्ट जोन में टेबल 118 टोटल सोल्ड आउट किया है, मोबाइल 79, ऐसे करके तो सभी का ग्रैंड टोटल आपने 366 सोल्ड आउट किया हुआ है। तो इस टाइप से फिल्टर दे सकते हैं। उसके बाद इसको भी सेलेक्ट करके आप अपने अकॉर्डिंग जैसा भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं डिजाइन टैब में आके दे देंगे। फिर यहाँ से बैंडेड रो बैंडेड कॉलम अप्लाई कर देंगे, ताकि एक अच्छा सा फॉर्मेटिंग आपके टेबल में लग जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, कस्टमर का एवरेज अमाउंट निकालना है। एवरेज अमाउंट निकालना मतलब ये कि जैसे आपके पास डेटा है
और जो अमाउंट है उसमें कस्टमर नेम के अकॉर्डिंग फिल्टर करके एक एवरेज अमाउंट देखना है कि कौन से कस्टमर ने कितना अमाउंट में डेटा को सोल्ड आउट किया हुआ है। तो सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे पायो टेबल में, एग्जिस्टिंग फाइल ले लेंगे, देन क्लिक करके ओके करेंगे। अभी मैं सभी को एग्जिस्टिंग में ही दे रही हूँ क्योंकि मेरे को डेटा के साथ साथ रिपोर्ट दिखाना है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, हम लोग कस्टमर को डाल देंगे रो फिल्टर में, देन उसके बाद जो अमाउंट है उसे डाल देंगे वैल्यूज में। तो हर एक कस्टमर ने कितना सामान यहाँ पे परचेस किया हुआ है वो डेटा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो आरव, आदित्य, दिव्या, ईसा, कबीर, ये सभी ने अलग अलग अमाउंट पूरा प्रोडक्ट परचेस किया है तो वो मिल जाएगा। आपको साथ में प्रोडक्ट भी देखना है तो उसे भी डाल देंगे कस्टमर के नीचे। तो आरव ने लैपटॉप, मॉनिटर, प्रिंटर, टेबलेट ये सब चीजें लिया हुआ है। और साथ में अगर आपको जोन देखना है तो रीजन्स को डाल देंगे कॉलम्स में। तो अलग अलग कॉलम्स के अकॉर्डिंग डेटा आपको मिल जाएगा। तो इस टाइप से आप डेटा देख सकते हैं। अभी रीजन्स नहीं देखना है तो हम हटा देंगे, तो कुछ इस टाइप से डेटा आपका यहाँ पर शो करेगा। सभी का ग्रैंड टोटल यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ग्रैंड टोटल सभी का। उसके बाद आप सभी का यहाँ पर टोटल वैल्यू देख सकते हैं वन क्लिक में। इसमें आपको टॉप 10 आइटम अगर फिल्टर करना है तो यहाँ पर जाएंगे रो लेबल्स में, यहाँ पर आपको लेबल फिल्टर मिलेगा, तो ये लेबल्स के लिए है। मुझे वैल्यू फिल्टर करना है तो वैल्यू में जाएंगे। ग्रेटर देन अगर आपको देखना है तो ग्रेटर देन, लेस देन आप देख सकते हैं, जो मैंने फिल्टर में आपको अच्छे से बताया है। अभी मुझे टॉप 10 आइटम देखना है तो टॉप 10 आइटम देख करके ओके करेंगे। तो 10 आइटम का फिल्टर लग गया है। अब कुछ डेटा आपका हाइड हो गया है, कुछ डेटा आपका शो कर रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे अभी मैं आपको हटा देती हूँ जैसे प्रोडक्ट को, अब मैंने कस्टमर रख लिया। अब कस्टमर और अमाउंट और यहाँ पर जाकर के जैसे ही वैल्यू फिल्टर करेंगे तो मुझे टॉप 2 प्रोडक्ट देखना है कि किसने टॉप 2 सबसे ज्यादा सेल किया हुआ है। तो ये दो डेटा, हमारे पास दो कस्टमर है, मनीष और रोहन, तो इन्होंने सबसे ज्यादा अमाउंट में यहाँ पर परचेस किया हुआ है सामान को। तो इस टाइप से आप डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। हटाना है तो क्लियर कर देंगे तो हट जाएगा आपका डेटा। उसके बाद आपको मंथली सेल्स रिपोर्ट शो करना है। जैसे डेटा में हम जब डेटा बनाते हैं तो हमेशा मंथली का सेल्स रिपोर्ट आपको दिखाना होता है। तो हमारे पास अलग अलग मंथ का, अलग अलग डेट का डेटा है। तो हम क्या करेंगे, पायो टेबल में जाएंगे, देन उसके बाद एग्जिस्टिंग वर्कशीट में जाएंगे, फिर यहाँ से कोई भी आप एक लोकेशन लेकर के ओके करेंगे। अब इसमें पहले डेट को डाल देंगे रो फिल्टर में, तो देखिए पूरा मंथ आ गया। देन उसके बाद आपको अमाउंट को डाल देना है वैल्यू में, तो यहाँ से मंथ, डेट, ईयर तीनों आ गया है। ठीक है, तो अभी हम लोग मंथ वाइज डेटा देखिए यहाँ से निकाल सकते हैं। तो हर मंथ का ग्रैंड टोटल और लास्ट में ग्रैंड टोटल आपको शो हो रहा है। तो आप फिल्टर चाहे कैसे भी करें, एंड में आपको रिपोर्ट ही शो करना होता है। चाहे आप जोन वाइज देख सकते हैं, चाहे आप सिटी वाइज, चाहे आप प्रोडक्ट वाइज, या फिर आप किसी भी अकॉर्डिंग आप डेटा का रिपोर्ट शो कर सकते हैं। सब में अमाउंट आपको मिल जाएगा कि कौन से मंथ में कितना ज्यादा आपने अमाउंट सेल किया हुआ है, परचेस किया हुआ है। पहला हमने किया जैसे प्रोडक्ट वाइज, तो यहाँ पे कौन से प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा जो है वो उसमें परचेस हुआ है प्रोडक्ट हमारा, तो लैपटॉप हुआ है, मोबाइल हुआ है, ये सभी बहुत ज्यादा परचेस हुए हैं। उसके बाद रीजन वाइज देखेंगे तो रीजन वाइज अलग अलग कौन से रीजन्स में कितना क्वांटिटी हमारा था, स्टॉक कितना था, वो आप देख सकते हैं। कस्टमर एवरेज अमाउंट देखेंगे कि जो कस्टमर है उसमें से कौन सा कस्टमर ऐसा है जिसने ज्यादा प्रोडक्ट खरीदा हुआ है। तो अलग अलग टाइप से कस्टमर वाइज भी आप बता सकते हैं। अगर आप कभी भी जॉब के लिए जाते हैं तो अगर आपसे कोई पूछता है, कुछ इस टाइप का डेटा है आपके पास, यही डेटा जरूरी नहीं है, आप रिजल्ट भी ले सकते हैं, अटेंडेंस रिकॉर्ड भी ले सकते हैं, कुछ भी डेटा आप ले सकते हैं। और उस डेटा में अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि जितने प्रोडक्ट है उसका टोटल अमाउंट बताओ, तो आप पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट करके पायो टेबल देंगे, देन आप पूरे प्रोडक्ट को डाल देंगे रो फिल्टर में और अमाउंट को डाल देंगे वैल्यू फिल्टर में। तो आपको पूरा डेटा का प्रोडक्ट वाइज अलग अलग टोटल वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा। वैसे ही अगर आपको रीजन्स वाइज पूछते हैं तो आप रीजन्स को डाल देंगे रो में और यहाँ पे क्वांटिटी को डाल देंगे आप वैल्यू में। तो हर एक रीजन्स का एक एक क्वांटिटी मिल जाएगा। साथ में आप प्रोडक्ट भी बता सकते हैं कि लैपटॉप इस जोन में कितना हुआ है, मॉनिटर कितना है, प्रिंटर कितना है। तो आप क्विक रिपोर्ट यहाँ पर दे सकते हैं, जो भी रिपोर्ट आपको देना है। तो इस टाइप से एवरेज अमाउंट देंगे, देन मंथली सेल आप यहाँ से देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको देना है सिटी और प्रोडक्ट का कंपैरिजन करना है कि दोनों में से किसका अमाउंट कैसा है, दोनों कैसा सोल्ड आउट हुआ है, सिटी कौन सी सिटी में सबसे ज्यादा कौन सा प्रोडक्ट सोल्ड आउट हुआ है। तो सिटी को डाल देंगे रो में और प्रोडक्ट को भी डाल देंगे रो में, और साथ ही साथ यहाँ से अमाउंट को डाल देंगे वैल्यू में। आप इसके साथ साथ में क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट तीनों देख सकते हैं। तो पहले क्वांटिटी को डालेंगे, प्राइस को डालेंगे, देन अमाउंट को डालेंगे, तो ये पूरा डेटा आपको मिल जाएगा। अब अहमदाबाद में सबसे ज्यादा क्वांटिटी हमने सोल्ड आउट किया है 344, देन प्राइस मिल जाएगा, देन
अमाउंट आपको मिल जाएगा। तो अलग अलग सिटी और अलग अलग सिटी के साथ साथ जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर आपको देखने मिल जाएंगे। आप क्वांटिटी नहीं देखना चाहते हैं तो हटा सकते हैं, प्राइस भी हटा सकते हैं, तो ओनली आपको अमाउंट वहाँ पे शो होगा। अब साथ में आप रीजन्स को भी देखना चाहते हैं तो रीजन्स को डाल देंगे कॉलम वाइज। तो हर एक प्रोडक्ट, हर एक सिटी, हर एक रीजन्स के अकॉर्डिंग डेटा कुछ इस टाइप से आपको शो होगा। फिर सभी का सम ऑफ टोटल अमाउंट, ग्रैंड टोटल यहाँ पे आपको शो हो रहा है। तो इस टाइप से आप यूज कर सकते हैं, अलग अलग टाइप से कंपेयर कर सकते हैं सिटी और प्रोडक्ट वाइज। उसके बाद टॉप प्रोडक्ट फिल्टर आपको करना है। जैसे हमने ये डेटा बनाया, अब डेटा बनाने के बाद पायो टेबल जैसे हमने इसको दे दिया। अब पायो टेबल देते ही आपको क्या करना है, जो भी डेटा है उसमें टॉप प्रोडक्ट आपको अलग करने हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे, प्रोडक्ट को डालेंगे रो में, और मुझे करना है अमाउंट के अकॉर्डिंग, तो अमाउंट को डाल देंगे वैल्यू में। अब यहाँ से फिल्टर के लिए आप जाएंगे, उसके बाद वैल्यू फिल्टर। अब इसमें आपको क्या करना है, टॉप 10 आइटम देना है। जैसे मैं यहाँ पर टॉप 10 नहीं, मुझे टॉप 5 आइटम देखना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास 5 ही डेटा है तो 5 आएगा। तो हम यहाँ पे टॉप 1 देखेंगे, तो सबसे हाईएस्ट हमारा लैपटॉप ही सोल्ड आउट हुआ है हर लोकेशन में, हर जोन में। तो इस टाइप से आप डेटा को अलग से फिल्टर करके देख सकते हैं। तो पायो टेबल आना और पायो टेबल में ये अलग अलग टाइप से फिल्टर करना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। रिपोर्ट शो करना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि उसके बिना आपका डेटा कंप्लीट नहीं होता है। बहुत ही इजी और बहुत ही क्विक रिपोर्ट शो करने के लिए अलग अलग एग्जाम्पल्स में पायो टेबल बनाए जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो समझ आया है या फिर इस वीडियो में कुछ भी डाउट है तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। तो अभी मैंने आपको सिर्फ अलग अलग फिल्टर करना बताया है, रिपोर्ट बनाना नहीं बताया है, क्योंकि जब तक आपको अलग अलग फिल्टर यूज करना नहीं आएगा, फील्ड लिस्ट का ओपन करना नहीं आएगा, तब तक आप पायो टेबल का यूज अच्छे से नहीं कर सकते हैं। तो अभी आप यहाँ तक अच्छे से प्रैक्टिस करके देखिएगा। मैं ये प्रैक्टिस फाइल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पायो टेबल एनालाइज और डिजाइन को पढ़ेंगे, और साथ ही एक कंप्लीट रिपोर्ट बनाना भी हम इसमें सीखने वाले हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उन लोगों के साथ शेयर करिए जो एक्सेल सीखना चाहते हैं, और साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि आप और किस तरीके से सीखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।